जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल स्पेशली मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे इस पूरे ही वीक में कैसा रहेगा आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि मकर ही है। देखिए, जहां भी आपकी पर्सनल कुंडली में मून बैठे हुए हैं, मून प्लेस है, वहां नंबर 10 लिखा है तो आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है। इसके साथ साथ ही ये देखिए पूरा गोचर है, लेकिन आपको पूर्ण जो हम कहते हैं फलादेश के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना अति आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज विशेष है, जो मकर राशि वाले होते हैं इनके जो स्वामी हैं शनि हैं, इनके जो लॉर्ड हैं वो भी शनि और हनुमान से ये राशियां प्रभावित होती हैं। इनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं कि इस पूरे वीक यानी 24 फरवरी से लेकर और 2 मार्च तक यहाँ पर कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, क्या ट्रांजिट हो रहा है। तो देखिए सब चीजें एज इट इज रहेंगी, लेकिन जो बुध की स्थिति है, बुध अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 27 फरवरी को। ये यहाँ पर यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके पराक्रम में आ जाएंगे। तो ऐसे में आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम आपका फर्स्ट हाउस देखते हैं, एक डे टू डे लाइफ में कि कैसी चीजें रहने वाली हैं, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। नॉर्मल बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज में, हेल्थ इश्यूज में हम सेकंड भी देखते हैं भाव, 7th भी देखते हैं और अष्टम को भी देखते हैं। लेकिन एक जनरल हेल्थ के लिए आपका फर्स्ट हाउस देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी कैसी रहने वाली है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो शनि यहाँ के स्वामी हैं और शनि आपके द्वितीय भाव में स्वयं के ही घर में गोचर कर रहे हैं। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, तो देखिए आपकी चीजें ठीक रहने वाली है, बहुत ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। पर मसल पेन वगैरह आपको रह सकता है। हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण आप थोड़ा सा टायर्ड फील कर सकते हैं। तो आपको अपने डे को अच्छे से प्लान करना है, बहुत ज्यादा एक रूटीन मतलब हेक्टिक रूटीन में नहीं जाना है। तो आपका स्वास्थ्य यहाँ ठीक रहने वाला है। बाकी जॉइंट पेन, मसल पेन ये सब रह सकते हैं, क्योंकि आप अभी भी 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, मकर राशि वाले पिछले 7 साल से बहुत कहीं ना कहीं परेशान थे, मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जब भी 7.5 या शनि से कहीं भी चंद्र का कोई लेना देना होता है, लिंक होता है, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, शनि की जो 7.5 है आपकी 29 मार्च को खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी लगभग 1 महीना आपके पास है। तो इस समय में मानसिक तनाव से आपको बचना है। मेंटल स्ट्रेस काफी बढ़ा हुआ रह सकता है, तो ये परेशानी रह सकती है, इसको आप संभाल के चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, ओवरऑल अगर हम 5th हाउस को देखते हैं तो यहाँ से आपकी लव लाइफ पता चलती है, चाहे आप किसी भी राशि के हों, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम जो हाउस होता है, 5th हाउस, यहाँ से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ पर गुरु विराजमान है और देखिए गुरु जहां भी होते हैं काफी सेंसिबल बना देते हैं, पेशेंस ले आते हैं। लेकिन ये शुक्र के घर में है, तो अगर हम आपकी स्थिति देखते हैं तो वाद विवाद में ना फंसे, क्योंकि इस समय मकर राशि का इस पूरे ही हफ्ते जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, इनको वाद विवाद में नहीं फंसना, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना। तो आपको लव लाइफ में भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आप आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं अपने लवर से, अपने प्रेमी से, या और भी रिश्तों में, स्पेशली अपने कलीग से, अपने बहन भाई से, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप वाद विवाद में नहीं फंसते तो आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। हम लव लाइफ की बात करें तो खुद आप सैटर्न हैं और जो आपके सामने पार्टनर हैं वो शुक्र हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च के होके बैठे हैं पराक्रम के घर में, तो लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। लेकिन आपको क्वालिटी टाइम देना है अपने सामने वाले को, और जितना भी समय दें वो शांति से निकालें, तो आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। बात नेक्स्ट करते हैं हम आपके और रिश्तों की। बहन भाई से भी आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। लेकिन देखिए, राहु के यहाँ होने की वजह से एग्जॉल्टेड शनि शुक्र के साथ कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति के कारण चीजों में आप फंस सकते हैं। जहां आपने गलती भी नहीं कही वहां भी आप पर ब्लेम आ सकता है। तो ऐसे में इस पूरे ही हफ्ते को थोड़ा सा शांति से निकालें और विवादों में ना फंसे, ये आपके रिश्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम मैरिज की। देखिए, मैरिड जो लाइफ है वो हम 7th हाउस से देखते हैं, 7th हाउस से देखते हैं। मून इनके स्वामी होते हैं
और चंद्रमा कहते हैं मन के स्वामी हैं, मन के कारक हैं, बहुत चंचल होते हैं, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं। तो जो आपकी मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहेगी, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हैं, मन स्थिर नहीं रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो अपने मन पर कंट्रोल रखना है, और जो हम कहते हैं ना तुनक मिजाज हो जाना या बात बात पर चिढ़ जाना, वैसा स्वभाव आपको उस चीज से बचना है। तो मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी। और जिन लोगों का विवाह अभी नहीं हुआ है उनके जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि विवाह के योग बनेंगे इस हफ्ते में। ऐसा हो सकता है कि जिसको अपडेट कर रहे हैं, जो आपकी लव लाइफ है, वही आपके वैवाहिक गठबंधन में उनके साथ आप बन सकते हैं। तो रिश्तों को लेकर चीजों में ध्यान रखें, वाद विवाद में ना फंसे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा धैर्य से चलना है, धैर्य से काम लेना है। बात करते हैं हम आपके करियर की। देखिए यहाँ 10th हाउस से हम आपका कर्म क्षेत्र देखते हैं। कर्म के जो स्वामी हैं आपके शुक्र हैं, और वो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर। राहु भी यहाँ है, और 27 फरवरी को यहाँ बुध भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बुध यहाँ नीच के होते हैं और शुक्र उच्च के हो जाते हैं। बुध और शुक्र का जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, ये आपको कार्य में काफी सफलता दिखाएगा। तो मकर राशि के लिए मैं कहना चाहती हूँ ये पूरा ही हफ्ता आपके कर्म के लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत मुनाफा आपको दिलाएगा। रादर जो आपके बिजनेस है, अगर आप चाहे जॉब में या बिजनेस में है, बहुत समय से जो कार्य आपके अटके हुए थे, पेंडिंग चल रहे थे, या साढ़े साथी की वजह से बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही थी, मेहनत के बाद भी आपको परिणाम नहीं मिल रहा था, तो ये वो वीक है, ये वो हफ्ता है जहां पर आपको बहुत लाभ हो सकता है। प्रमोशन के चांसेस हैं, रिस्क आप ले सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन पर्सनल लाइफ को आपको बचा के चलना है। और जहां पार्टनरशिप है वहां भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पार्टनरशिप में जल्दबाजी में आपको कोई साइन नहीं करना है या कोई डील नहीं करनी है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंस। देखिए धन भाव में मैंने आपको पहले भी बताया कि सूर्य और शनि बुध विराजमान है। तो अगर हम धन भाव की स्थिति देखें तो पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विवादों में भी स्थिति फंसी हुई है, या जो आपकी पैतृक संपत्ति है, आपकी एंसेस्ट्रल जो हम कहते हैं प्रॉपर्टी, उसमें भी थोड़े से विवाद हो सकते हैं। मनी फ्लो बढ़ेगा, लाभ होगा, इकट्ठा फायदा आपको होगा, और आपकी जो डे टू डे की इनकम है ये भी मकर राशि वालों की डेफिनेटली इस हफ्ते में बढ़ेगी। काफी पॉजिटिव चेंजेस आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फील करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं, 5th हाउस जो होता है, यहाँ पर गुरु विराजमान है शुक्र के घर में। तो पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर भटकाव नहीं लाना है, क्योंकि शुक्र के घर में गुरु विराजमान है और दोनों में थोड़ा सा बैर होता है। तो मन कहेगा पढ़ ले और दिमाग आपको कहीं और ले जाएगा, या दिमाग कहेगा पढ़ ले, मन आपका विचलित हो सकता है। तो फोकस्ड रहें, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं इस हफ्ते बहुत अच्छे आने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए और पढ़ाई के लिए समय काफी अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और आपके भाग्य की। देखिए अध्यात्म और भाग्य के लिए हम नवम भाव को देखते हैं। कहीं ना कहीं जो एक धर्म त्रिकोण होता है, यानी लगन, पंचम और नवम, ये जो त्रिकोण है इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो आध्यात्मिक तो आप होते हैं, भाग्य में आपके केतु विराजमान है और पंचम में गुरु, तो अध्यात्म आपका यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यात्रा से भी आपको लाभ होंगे, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। इस वीक में शिवरात्रि भी है, तो जितना हो आप पूजाएं करें, ध्यान करें, योगा करें, तो ये आपके अध्यात्म को बढ़ाने वाला होगा। देखिए भाग्य में जरूर यहाँ केतु विराजमान है। केतु जहां भी होते हैं वहां थोड़ा सा डिटैचमेंट लाते हैं, वैराग्य लाते हैं हम कहेंगे, तो थोड़ा सा भाग्य में कमी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स के लिए वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, अपनी वाणी पर ध्यान देंगे और वाद विवाद में नहीं फंसेंगे, तो ऐसा हफ्ता फिर नहीं आएगा। तो इसका पूरा लाभ उठाएं। और आपको हनुमान चालीसा डेली करनी है। साथ ही साथ अभी भी 7:30 आप पर चल रही है, तो शनि मंदिर आपको अवश्य जाना है। और अगर हो पाए तो असहाय लोगों को आप शनिवार के दिन भोजन अवश्य कराएं, इससे भी आपके भाग्य को प्रबलता मिलेगी। थैंक यू।